इस वीडियो में आप सीखेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। और इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप कहीं से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात ये भी बता दूं कि चैनल पर अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप अलजेब्रा के सभी फार्मूले याद करना चाहते हैं तो अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपके अलजेब्रा के सभी फार्मूले याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलजेब्रा का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि आपको अलजेब्रा के सभी फार्मूले अच्छी तरह से याद हों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप अलजेब्रा के फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर सकें। और जब याद कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस सवाल में कौन से फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो चलिए इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इसमें हम कैसे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। तो 49 जो लिखा हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए, नहीं 30 तक तो 10 तक तो कम से कम याद ही कर लीजिए। तो 7 का 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है। और 7 को 2 बार अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई में जितने बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं उसका ना लिखने के बजाय आप उसकी पावर 2 लगा दें, उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है। और 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। इसलिए हम 49 की जगह पर चाहें तो 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। 64 जो है वो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। और 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई में जितनी बार होता है, 4 बार मान लीजिए लिखा है मल्टीप्लाई में, तो 4 बार इतना लंबा लिखने के बजाय आप इसकी पावर 4 लगा सकते हैं। लेकिन 64 जो है 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, इसलिए 64 की पावर हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसलिए हम 64 को डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं और 8 की पावर 2 लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई में x भी लिखा हुआ है तो हम x भी लिख दे रहे हैं। और x की पावर भी 2 है और 8 की पावर भी 2 है, इसलिए हम इस पूरे की पावर 2 लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसकी भी पावर 2, इसकी पावर 2, इसलिए हम इस पूरे की पावर 2 मान ले रहे हैं। अब ये हमने मान लिया a है और ये मान लिया b है। अब हमें मालूम है, हमें फार्मूला अच्छी तरह से याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। इसलिए हमको देखने में समझ में आ गया कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले का इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो देख लीजिएगा और अलजेब्रा के सभी फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे अलजेब्रा के फार्मूले के इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे कि आप किस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख कर दिखाएंगे कि कौन से फार्मूले का इस्तेमाल अगले स्टेप में करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि, ये सिंबल होता है चूंकि का, इसे क्योंकि भी पढ़ते हैं या फिर बिकॉज भी पढ़ते हैं। या बिकॉज आप पढ़िए, क्योंकि ये बराबर होता क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये एक फार्मूला होता है, ये आप लिख कर दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमने मान लिया ये a है तो इसको हमने a मान लिया और इसकी पावर 2 लगी है, फिर माइनस है फार्मूले में, यहाँ भी माइनस आ गया। यहाँ b को हमने मान लिया कि ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये b होगी और उसकी पूरे की पावर स्क्वायर है। यानी कि इस तरह से ये चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम अगर ये लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इसलिए, अब आप लिखेंगे इसलिए, इसको हमने a माना था तो a की जगह एक ब्रैकेट में इसी चीज़ को एक बार माइनस में लिखिए, फिर प्लस में लिखिए एक ब्रैकेट में। तो आप यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 8x एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 7 प्लस 8x। तो ये आपका फार्मूला लगाकर ये स्टेप आपका आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो अगर तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें हम किस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 16 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 16 लिखा हुआ है तो 16 हमें मालूम है कि 4 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 16 आता है। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, इसलिए हम 4 की जगह डायरेक्ट 4 की पावर 2 लिख सकते हैं।
और उसके बाद फिर इस चीज़ को लिखेंगे और इसकी पावर भी 2 लगी है, तो हम यहाँ से इस पावर को हटाकर इस पूरे को लिख लें और पूरे की होल पावर 2 लगा दें, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। तो इस पूरे को ब्रैकेट में करके हम इसकी पावर 2 लगा दें, क्योंकि इसका मतलब हो गया इस पूरे की पावर 2। अब ये हमारा बन जाएगा a, इसको हम मान लेंगे ये a लिखा हुआ है, और ये हम मान लेंगे b, क्योंकि 25 जो है वो 5 गुणे 5 अगर करिए तो 25 आता है, तो यहाँ 25 की जगह 5 लिख देंगे और इसकी पावर 2 लगाएंगे। और z की पावर भी 2 लगी है, इसलिए यहाँ पे 2 ना लगाकर z की पावर भी 2 है, इसलिए इस पूरे की पावर हम 2 लगा देंगे। अब ये देखिए आपके सामने फार्मूले के रूप में आ गया, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। लेकिन डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे, आप हर बार हर सवाल में इस तरह से लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है 1 प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसलिए हम इसके जगह ये चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इसलिए बराबर, इसको आप a मान रहे हैं तो यहाँ पे a एक बार लिखेंगे, फिर माइनस लगा के ये लिखेंगे, एक बार इस चीज को माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, तो 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद माइनस 5z ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, और उसके बाद फिर एक बार प्लस में लिखेंगे इसी चीज को, यहाँ लिखेंगे 4x 4 और ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1 और फिर प्लस में ये लिखेंगे 5z। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आइए इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 80y स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, y स्क्वायर लिखा है, ठीक है। हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, मगर 80 को कैसे हम माने। यहाँ पर भी कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए था कि उसकी पावर स्क्वायर में आए, तब हम इस पूरे को स्क्वायर मान लेते और इसकी भी पूरे की पावर स्क्वायर लगा देते। लेकिन 5 का तो कुछ वर्ग हम कर नहीं सकते, इसका भी नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूला लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि फार्मूला हमें लगाना ही लगाना है। हो सकता है फार्मूले के बगैर भी सवाल सॉल्व हो जाए। तो यहाँ देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 80 लिखा हुआ है। 5 यहाँ लिखा हुआ है और 80 यहाँ लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि 16 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करें तो कितना आता है 80 आता है। 16 पंजे 80, यानी कि यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 यहाँ से और 5 यहाँ से अगर आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 16 बचेगा और 5 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। 5 को हम कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो 5 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको मालूम होनी चाहिए बात कि जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं वो डिवाइड भी होता है। तो 5 यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड होगा। लेकिन ये सारा काम आपके माइंड में होगा, सारा दिमाग के अंदर होगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में करेंगे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस लिख देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे भी 5 से डिवाइड होगा तो सिर्फ 16 आएगा, तो 16 लिख देंगे और y स्क्वायर पहले से लिखा है वो लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ 16 लिखा हुआ है और 16 आपको मालूम है कि 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 16 आता है और 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए 4 का स्क्वायर लगा सकते हैं। इसलिए 16 की जगह पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं और उसकी पावर 2 लगा सकते हैं। तो 4 की पावर 2 और y की पावर 2, इस पूरे की पावर अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने ये क्या बन गया, ये देखिए ये बन गया a बन गया और ये b बन गया। ये हम मान लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5। तो इसमें भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है। हम चुपचाप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे a b कॉमन ले रहे हैं। यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ सिर्फ a है, तो जो सबसे कम पावर होगी वो हम कॉमन ले रहे हैं। तो a की पावर यहाँ सबसे कम 1 है तो 1 a हमने ले लिया। यहाँ b की पावर 1 है सबसे कम, b की पावर 5 भी है मगर 5 नहीं, जो कम है वो हम कॉमन ले रहे हैं। तो a b हमने कॉमन ले लिया तो वो चीज़ डिवाइड भी होगी, तो 1 a बाहर निकाल लिया। यहाँ 5 a था तो यहाँ सिर्फ a की पावर 4 बचा, b है तो b तो कॉमन चला गया, b हट गया यहाँ से, माइनस a यहाँ से बाहर चला गया, b यहाँ पे 5 है पावर तो यहाँ पे b की पावर 4 बची। फिर अगला स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला तो लग नहीं सकता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, a b लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लगा के, a स्क्वायर अगर लिख दें और इस पूरे की पावर 2 लगा दें। अगर इस तरह से हम लिख दें, अगर कोई भी पावर हो और उसकी होल पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि a की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से b को भी हम लिख दें b स्क्वायर और इस पूरे की होल पावर 2। यहाँ पे इस तरह से पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस पूरे को आप a स्क्वायर को a मान लीजिए, b स्क्वायर को b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x की पावर लिखी है 8 माइनस एक्स वाई की पावर 8। यहाँ पे स्क्वायर तो लगा नहीं है, मगर हमारे दिमाग में तभी आएगा कि हम इसमें कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करें जब हमें सारे फार्मूले याद होंगे। तो हमें यहाँ देखने में लग रहा है कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको पहले कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, हम अगर इसको x की पावर 8 को x की पावर 4 लिख दें और इस पूरे की पावर 2 लगा दें, तो x की पावर 4 और उस पूरे की पावर 2 लगा दिया, तो इस तरह से अगर पावर हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 दूना 8, तो 8 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं। माइनस वाई को भी इस तरह से लिख सकते हैं, y की पावर 4 की होल पावर 2। तो ये b हम मान लें, x की पावर 4 को a मान लिया, y की पावर 4 को b मान लिया, और ये दोनों माइनस में है और दोनों की स्क्वायर है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फार्मूला भी लिख कर दिखाएंगे, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार आपको लिख कर दिखा दिया, लेकिन आप जब भी सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में हर बार फार्मूले को लिख कर दिखाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे, इसलिए फार्मूले के इस्तेमाल से हम लिख देंगे a x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, एक बार ब्रैकेट में प्लस में होता है और एक बार माइनस में भी आता है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। चाहे इस वाले को आप पहले लिखिए, इस वाले को बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, इसको हम वैसे ही लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमें मालूम है। यहाँ पर x की पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर हम कर दें x स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, तो इसकी होल पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 आ जाएगा, यानी x की पावर 4 को हम x स्क्वायर की होल पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से y को भी हम लिख देंगे y स्क्वायर की होल पावर 2, पूरा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर से लग जाएगा, तो फिर से हम लिख देंगे, यहाँ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 लिखी है, ये लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार लिख दिया, और फिर एक बार ब्रैकेट में माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए सवाल बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पर हमने एक बार ये फार्मूला लगाया, फिर ये लगाया, तीनों मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पे भी कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ भी कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, मगर यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल फिर हो जाएगा। तो फिर से हम क्या लिख देंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर से यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को इस तरह से सॉल्व कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस वीडियो का ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करें। समझ में आपको तभी आएगा जब आपको अलजेब्रा के सभी फार्मूले अच्छी तरह से याद हो। तो आप अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो यहाँ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, इतनी चीज़ एक अलग है और इतनी एक चीज़ अलग है। ये चीज़ हम कैसे देख रहे हैं, हमारा देखने का नज़रिया इस तरह से है क्योंकि हमें फार्मूले याद हैं। अगर आपको भी सारे फार्मूले याद हो जाएंगे तो भी आपका नज़रिया उस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 वाई स्क्वायर लिखा है, तो 25 हमें मालूम है कि 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का पावर 2 लिख सकते हैं 25 की जगह पे। y की पावर 2 लगी है तो इन दोनों की पावर 5 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 5 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये काम अलग हो गया। ये चीज़ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, तो यहाँ पे हमें फार्मूला याद है, एक कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो से पहले समझा दिया था, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस टाइप के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख दें 2 गुणे
x गुणे 3। ये क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 9 लिखा हुआ है, 9 का अगर 3 में 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। और ये चीज हमने जो लिखा 6x की जगह पर लिखा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 होता है और x वैसा ही है, 2 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई में है, यानी ये चीज हमने सही लिखी है। फिर माइनस में आपके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 25 को हम 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर 2 लगा सकते हैं, लेकिन इसकी पावर 2 ना लगा के y की भी पावर 2 है, इसलिए इस पूरे की होल पावर 2 लिख देंगे हम। तो इसको हम y को, इस पूरे टर्म को हम मान लेंगे b, बाद में अभी देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने एक फार्मूले के रूप में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें फार्मूला याद था। तो आप भी फार्मूला याद कर लेंगे, तो आप फार्मूले से पहले आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आप लिख कर दिखाएंगे कि हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख कर दिखाएंगे कॉपी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला ये होता है। और एक और फार्मूले का इस्तेमाल यहीं पर हम करेंगे, वो भी आप लिख कर दिखा दीजिए यहाँ पर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। अब इस चीज को आप पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमने बता दिया कि इन दो फार्मूले का इस्तेमाल इस सवाल में हम करेंगे। इस तरह से आप कॉपी में लिख कर दिखाएंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमने इसको इस रूप में लिखा है, इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। ये देखिए आप यहाँ फार्मूले में a स्क्वायर है, तो a को हमने x मान लिया और उसकी पावर 2 लगी है, प्लस b स्क्वायर, b हमने मान लिया 3 को, 3 की पावर 2 लगी है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 2ab है फार्मूले में, यानी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। फिर a हमने a माना है x को, तो x होना चाहिए। b हमने किसको माना है, 3 को, तो 3 होना चाहिए। ये यानी कि इस चीज को हमने फार्मूले के रूप में लिख दिया है। तो फार्मूला ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, तो इसकी जगह पर हम ये चीज भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a की जगह हमने x माना है तो x लिख देंगे, फिर प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे, b हमने माना है क्या, 3 को, तो 3 यहाँ लिख देंगे, इस पूरे की होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 y का होल स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन में है। अब यहाँ पर हम दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल जो पहले लिख दिया है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा हो गया a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप फिर से लिख देंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और माइनस 5y, एक ब्रैकेट में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे, फिर एक बार x प्लस 3, यहाँ माइनस लगा चुके हैं तो एक बार प्लस में लिख देंगे 5y। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को। मैथ्स भी एक खेल की तरह होता है और इसे आप खेलते चले जाइए तो आपको बड़ा मजा आएगा मैथ्स सीखने में। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2xy माइनस ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से सवाल लिखा है। यहाँ पर आप देखिए, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं लग रहा है, हमें भी नहीं लग रहा है कि हम किस तरह से इसमें कौन से फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगा है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। उसके बाद आगे हम अपना दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ माइनस 2xy है, वैसे ही लिख दे रहे हैं। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो अंदर के सारे निशान अपने आप चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। एक्स से आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान है, तो ब्रैकेट खोलेंगे, इसके आगे माइनस का निशान आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 2xy लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है। लेकिन अगर ये इस तरह से होता, किस तरह से होता, एक्स स्क्वायर होता प्लस वाई स्क्वायर होता माइनस 2xy होता, तब हम यहाँ पर कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये चीज़ उतनी ही लिखी हुई है, सिर्फ जो माइनस और प्लस का निशान है वही सब गड़बड़ लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से कैसे बना दें, ये आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर से अगर हम इतने में से माइनस को कॉमन ले लें तो सारे निशान चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस पूरे में से कॉमन ले रहे हैं, इतने में से, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो इन सब के आगे जो निशान थे वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसके आगे माइनस का था तो प्लस आ गया, इसके आगे माइनस का था तो प्लस आ गया, इसके आगे प्लस का था तो माइनस आ गया। अब ये आपका बन गया। और उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है वो हम वैसे ही लिख दे रहे हैं।
लेकिन हम पूरे में से अगर कॉमन लेते तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ z के आगे भी माइनस आ जाएगा और z स्क्वायर आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम पूरे में से माइनस को कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, तो आप फार्मूला लिख कर दिखाएंगे, मगर मैं डायरेक्ट लिख कर दिखा दे रहा हूँ। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग गया, माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। फिर आप फार्मूला लिख कर दिखाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट में ये चीज़ पूरे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो x माइनस वाई और माइनस के साथ z एक बार ले लेंगे, फिर एक बार एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और एक बार इसको प्लस में ले लेंगे z। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसे देखिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके लिए हम और कौन से टॉपिक पर किस तरह की वीडियो लेकर आए, ये भी आप हमें कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय किसर के साथ।